क्या कभी आपकी लड़ाई हुई है और आप चाहते हैं कि वही लड़ाई वाला सीन आप दोबारा बनाएं अपनी किसी कहानी में? किस तरीके से एनिमेशन में फ़ाइट को इम्प्रूव किया जा सकता है? मैं काफ़ी अरसे से फ़ाइट सीन्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक अच्छा नहीं बना, लेकिन अब रिसेंटली मुझे थोड़े बेहतर लगना शुरू हुए अपने फ़ाइट सीन्स, तो मैंने सोचा कुछ टिप्स शेयर कर दूं। सबसे पहले आपको अपनी ड्राइंग अच्छी करनी होगी, यानी अगर आप कैरेक्टर ड्रॉ ही नहीं कर सकते, फ़ाइट सीन्स बहुत दूर की बात है, पहले ड्रॉ करना सीखना है। मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बाद में मैंने इंप्रूव करना शुरू की तो एनिमेशन में खुद ही इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई। तो इसका यह मतलब नहीं है एनिमेशन छोड़ दिया ये सोच के कि यार ड्राइंग अच्छी नहीं है, नहीं ऐसा ही नहीं है। अगर आप चाहें तो छोड़ने से बेहतर यही है कि आप दोनों एक साथ इम्प्रूव करें, ठीक। यानी एनिमेशन में बेसिकली स्टोरी मेन चीज़ मैटर करती है, लेकिन जाहिर है सही तरह उस स्टोरी के इमोशंस को कन्वे हम कैरेक्टर के एक्सप्रेशन वगैरह के ज़रिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, और दूसरी चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए फिर पोज बनाना, ठीक है। सेम कैरेक्टर को अलग अलग पोजेज में आपको बनाना होगा, जैसे वो इस पोज में लड़ रहा है या फिर किसी और पोज में। आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन पर आपको कई सारे पोज दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये एक पोज है, अब इसके ऊपर मैं अपना कैरेक्टर किस तरह चढ़ाऊँ? अब मेरी कैरेक्टर शीट्स का फोल्डर है, एक मिनट, कहाँ है ये इतने सारी कैरेक्टर शीट्स हैं मेरे पास। तो जैसे ये वाला कैरेक्टर है मेरा हकीम साहब, तो अब मैंने इसको अपने सामने रखा और इसको देखते हुए मैं अपने पोज के ऊपर ये कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जैसे ये मेरे पास पोज है, अब इसके ऊपर मैं ये वाला कैरेक्टर देख देख के कि मैं देखा किस तरह की है शक्ल वगैरह, तो फिर मैंने यहाँ रेड कलर क्यों आ गया, हाँ, फिर यहाँ पे मैंने कान बनाया इस तरह। इस तरह जैसे चेहरा बनाया उसी तरह पूरी बॉडी बना ली सिर्फ कैरेक्टर शीट को देख के उस पोस्ट के ऊपर। तो ये स्किल होते हैं जो कि मैंने कॉमिक ड्राइंग करते वक्त सीखे थे, यानी कॉमिक में हम अक्सर करते हैं ना कि कैरेक्टर को अलग अलग पोजेस में बनाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको कॉमिक रिकमेंडेड है, अपने एक कॉमिक बनाए छोटा सा, उसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, आप एक ही कैरेक्टर को अलग अलग पोजेज में बनाएंगे कि आप फाइट सीन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल रेडी नहीं, यानी आपको काफ़ी आसानी होगी यानी उसे पिक करने में। फाइट सीन्स में एक तरह से ये फ़ायदा है कि आपको फास्ट फ्रेम्स ड्रॉ करने होते हैं, तो आपको ज़्यादा इन बिटवीन की फिक्र नहीं करनी होती। यानी अक्सर होता है ना कि यार पहले इन बिटवीन दूसरे इन बिटवीन से मैच करें, इन बिटवीन यानी दो पोज के बीच की ड्राइंग, तो इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती कि फाइट सीन्स में बहुत ज़्यादा नए पोज आते रहते हैं हर सीन में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एनिमेशन जो बनाया था, एक फ्रेम पे ये ऐसा है, अगले फ्रेम पे ये बिल्कुल ही चेंज हो गया, तीसरे फ्रेम पे थोड़ा ज़्यादा पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, और ये फिर हकीम साहब घूम के आए और फिर ये दूसरा सीन की तरफ बढ़ गए, ठीक। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने डिटेल लेस की हुई है। डिटेल लेस से मुराद के जैसे ये देखिए मुक्का कैसा है, ये ऐसा थोड़ी होता मुक्का, यानी उंगलियां नज़र आनी चाहिए ना, लेकिन मैं नहीं डाली हुई। यहाँ भवे नहीं है वो तो ड्रॉ कर लेनी चाहिए थी, यहाँ पे है तो इसे मैं बाद में ड्रॉ करूँगा। और क्या किया है मैंने, यानी हाथ के ऊपर यहाँ कुछ लाइन्स आ रही होती हैं वो ड्रॉ नहीं की। और मैंने क्या नहीं किया, हाँ यहाँ मैंने हाथ थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए मुझे डिटेल बनानी पड़ी, लेकिन पीछे वाले हाथ की उंगलियाँ नहीं है। तो इस तरह मैंने कुछ टेक्निक्स चली हैं कि ज़्यादा मुझे डिटेल ना देनी पड़े, क्योंकि फाइट सीन में कई सारे फ्रेम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपका। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम बनाएं कि हमारा प्रोसेस तेज़ हो। जैसे इस वाले सीन में आँख है, आगे वाले सीन में आँखें गायब हो गई, इसे थोड़ा सैड भी दिखाया था और ऊपर से वक्त भी बचा इससे मेरा। तो मोशन ब्लर ज़रूर डालना है आपको। मोशन ब्लर क्या होता है कि जैसे एक कैरेक्टर है ना, तो अब यहाँ देखिए हाथ थोड़ा सा गायब हो रहा है या आँख वाला पोज है, तो जिस तरह असली कैमरे में तेज़ वीडियो में हाथ थोड़ा ब्लर हो रहा होता है और फ्रेम पर सेकंड के 24 होते हैं उसमें इस तरह मूवमेंट शो हो रही होती है, तो इससे काफ़ी फ्लो बनता है एनिमेशन में मोशन ब्लर की वजह से, ठीक है। ऐसे मोशन ब्लर कहते हैं। दूसरी चीज़ या दूसरी तीसरी पता नहीं, आपको वो फिज़िक्स का ध्यान रखना होगा। जैसे एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो इसके बड़े बाल तो इसलिए उड़ रहे हैं। अब इसमें जो कैरेक्टर है वो इस तरह घूम रहा है, तो क्योंकि वो सीधा हाथ में घूम रहा है तो उसके जो दाढ़ी है वो उल्टे हाथ पे हो रही है, ठीक। इसी तरह आप आगे जाके देख सकते हैं कि जैसे इसे मुक्का पड़ा इस वाले कैरेक्टर को और इसका मुंह सीधा हाथ पे गया, तो क्योंकि ये सीधा हाथ पे जा रहा है तो प्रेशर से इसकी टाई उल्टे हाथ पे उड़ रही है, ठीक। तो ये इस तरह फिज़िक्स का आपको ध्यान रखना होगा कि अभी अब इसे उल्टे हाथ से मुक्का पड़ा तो सीधा हाथ पे टाई उड़ी, जिस तरह असली में होते हैं। जैसे मैं यहाँ हिला तो यहाँ मेरे हो सकता है बाल उड़े या मेरी टाई या शर्ट उड़े, ठीक। तो फिज़िक्स आपको ध्यान में रखनी होगी। और आपको जो फाइट सीन हैं वो डिफरेंट एंगल से बनाने होंगे, यानी जैसे इस वाले सीन में फ्रंट मुंह आ रहा है, यहाँ से बैक से कैरेक्टर दिख रहा है, बैक नहीं यानी सामने से,
और फिर इस वाले सीन में ये लोग थोड़ा तेज़ चलते हुए आ रहे हैं और घूम रहे हैं, गोल एक तरह से कैमरा घूम रहा है। तो हर सीन में अगर हम नया कैमरा एंगल रखें तो इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। ये नहीं कि एक ही जगह पे दोनों लड़ रहे हैं और कैमरा एक जगह फिक्स है, नहीं, इस तरह नहीं होता फाइट सीन्स में। तो स्टार्टिंग में आपको यही करना होगा कि जैसे कैरेक्टर है इनको डिफरेंट पोजेस में बनाना होगा और फाइट पोजेस में डिफरेंट बनाएं और फिर उनकी बीच की ड्राइंग कर दें। पहले में ये लोग रुके हुए हैं, दूसरे सीन में मुक्का पड़ रहा है, इस तरह कई सारी ड्राइंग्स बनाएं, फिर उनकी बीच की ड्राइंग बनाएं। देखिए जैसे बीच की ड्राइंग में इनकी क्या आ रहा है, रेड रंग के आपको दिख रहे होंगे, ये पहला पोज है, दूसरे पोज में मुक्का बन रहा है, ठीक। फिर इसकी बीच की ड्राइंग में मैंने क्या डाला, मैंने ये हल्का सा सीन डाल दिया इन दोनों के बीच में कि ये हल्का सा मज़ीद आगे बढ़ा, ये मज़ीद एक्शन में आया, फिर अगले सीन में मुक्का पड़ गया। तो कई सारे फाइट पोज में बनाए कैरेक्टर और बीच में इन बिटवीन बीच की जो ड्राइंग्स है उसमें वो लोग एक दूसरे को हिट कर रहे हो। तो ये बेहतर तरीका है स्टार्ट लेने का। लेकिन स्टिल मैंने सिर्फ बेसिक टच किया है क्योंकि आपको पता है एनिमेशन प्रिंसिपल्स में जो वो आ जाता है, क्या कहते हैं, इसका स्क्वॉश एंड स्क्रैच और थोड़ा मूवमेंटम और एजन वगैरह, वो इतने एडवांस चीज़ें हैं, उनमें मैं भी सही तरीके से अच्छा नहीं हूँ, उनको मैं स्टिल पिक कर रहा हूँ। लेकिन ये स्टार्टिंग में आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि आपको फाइट पोज में कैरेक्टर को ड्रॉ करना है तेज़ तेज़ और उनकी थोड़ी डिटेल कम करनी है ताकि वो जल्दी बन जाए और आप एक तरह से पिकअप करना शुरू करें। कैरेक्टर फ़िलहाल ड्रॉ नहीं करें, उसके ऊपर रफ़ पोजेस में ही दो ऐसी रफ़ पोज हो जिसमें कैरेक्टर ना हो, जिनके ऊपर उन्हें हम मैनिक्विन भी कहते हैं। मैनिक्विन कहते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी ऐसा, ठीक। इसके ऊपर देखें कैरेक्टर नहीं बना हुआ, इस तरह के स्ट्रक्चर रख के अपने कैरेक्टर का उन्हें आप लड़वाएं और प्रैक्टिस करें। फिर जो मसला आया वो आप मुझे बोल सकते हैं या आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें में आपको मुश्किल हो रही है। अमूमन इस टाइप के मसले प्रैक्टिस कर कर के हल हो जाते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मैं उसे उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन, शुक्रिया।